हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, हजारीबाग में स्टोन एज की कुछ गुफाएं पाई गई हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। मैंने आपको कहा है कि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो करंट अफेयर में उसे कवर किया जाएगा, साथ ही साथ उसके लिए सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, हजारीबाग के पाषाण काल की गुफाएं, चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल की गुफाएं। बड़का गांव यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर अंबा प्रसाद जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, यहां से विधायक हैं। ओके, आप पिक्चर यहां पर देख सकते हैं जो गुफाएं मिली हैं। इसके पहले किसी ने इसे देखा नहीं था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इससे पहले ये न्यूज़ में नहीं था। अगर किसी ने देखा भी होगा तो उन्हें पता नहीं चला होगा कि ये है क्या। तो ये प्रभात खबर के एक रिपोर्टर थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है। ओके, झारखंड और भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। यहाँ पर आप देख लीजिए पिक्चर जो है सो झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पसरिया टू के बाघ लतवा जंगल में पाषाण काल की 10 गुफाएं पत्थरों के औजार व शैल चित्र मिले हैं। देखिए यहाँ पर जो कंटेंट बनाया गया है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो लोग रेगुलर हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी के लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाता है और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी, क्विज सेशन भी टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो यदि आप जेएसएससी और जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाएं। साथ ही साथ टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नोट्स ये बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया कि ये जेपीएससी मेंस तक, इंटरव्यू तक आपको काम दे। ओके, तो ये विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये गुफाएं पलांडू पंचायत के पसरिया टू के अंतर्गत आती हैं जो बड़का गांव उरीमारी रोड पर स्थित है। ये गुफाएं विश्व प्रसिद्ध बड़का गांव के इस्को गुफा एवं मध्य प्रदेश के भीम बेटका गुफा। यदि आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है, भले ही बड़का गांव के इस्को गुफा के बारे में यदि आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी भीम बेटका का नाम आपने सुना होगा, यहीं से शुरुआत होती है। ओके, तो इस तरह की गुफाएं यहाँ पर पाई गई हैं। ये गुफाएं अब तक गुमनाम थी, दुनिया की नज़रों में ओझल थी। अब तक ये गुफाएं प्रकाश में नहीं आ पाई थी। यह एक नई खोज है। इस खोज का श्रेय संजय सागर को जाता है जो कि प्रभात खबर अखबार में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। इन गुफाओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हैं ये पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के हैं। पुरातात्विक विज्ञान के अनुसार पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व और मध्य महाकाल ये जो है 10,000 है। ठीक है, 10,000 से 5,000। ठीक है, ये महाकाल मध्य पाषाण काल आप कह सकते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 से 5,000, नव पाषाण काल 7,000 से 1,000 पूर्व माना जाता, ईसा पूर्व माना जाता। ये इसका टाइम पीरियड है। ओके, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ पाया गया है और किस तरह की चीज़ें इसमें खोजी गई या फिर किस तरह की चीज़ें इसमें मिली हैं। ओके, पसरिया घाटी में 10 गुफाएं विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं। गुफाओं को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पाषाण काल में प्राचीन मानव सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र रहा होगा। यहाँ की 10 गुफाएं चारों ओर से घिरी हुई हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पाषाण काल में प्राचीन मानव की बस्ती रही होगी। छोटी बड़ी 6 गुफाएं पश्चिम दिशा में हैं, जबकि 4 बड़ी गुफाएं पूर्व दिशा में हैं। पश्चिम दिशा की प्रथम गुफा में शैल चित्र अंकित हैं। पत्थरों के औजार बिखरे पड़े हुए हैं। इन गुफाओं के बीच में पानी का स्रोत भी है। ये पानी हमेशा बहता रहता है। आप देखिए यहाँ पर पाषाण काल में प्राचीन मानव पहाड़ी गुफाओं व कंदराओं में रहा करते थे। यह उसी का प्रमाण है। बड़का गांव पुरातात्विक स्रोत का खजाना है। इन गुफाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये गुफाएं व शैल चित्र
अलग अलग कालखंड के हो सकते हैं। बड़कागांव के जंगल में जो बना शैल चित्र है, यहाँ पर आप देखिए, बागलतवा जंगल की पश्चिम दिशा में स्थित पहली गुफा की ऊंचाई लगभग 3 फीट व लंबाई 20 फीट है। इस गुफा के द्वार के ऊपर में शैल चित्र अंकित है। सांकेतिक चित्र लिपि भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शैल चित्र है, ये शैल चित्र रक्तिम लौह अयस्क हेमेटाइट को कूट पीसकर तैयार किए गए रंग में रंगा गया है। कुछ चित्र में कहीं कहीं चूना अथवा पत्थरों से निर्मित सफ़ेद रंग का भी प्रयोग किया गया है। इस रंग के बने चित्र देख रेख के अभाव में मिटते जा रहे हैं, जबकि लाल रंग से रक्तिम लौह से बनाए गए चित्रों में हिरन, गाय एवं आदमी के चित्र अंकित हैं। देखिए, चूंकि ये अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के संरक्षण में नहीं आया है, तो यही रीज़न है कि ये जो रंग है, इस रंग से बनाए गए जो चित्र हैं, ये मिटते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा था, इनका रख रखाव नहीं हो पा रहा था। अब ये लाइट में आ गया है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दे दिया जाएगा और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हाथों में दे दिया जाएगा। और ये काफ़ी एक तरह से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है झारखंड के लिए और झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए कि इस तरह के गुफाएं यहाँ पर पाई गई हैं। पहले से भी हैं हजारीबाग में, लेकिन अभी के टाइम में इस तरह के फिर से पाई गई हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी गुफा की ऊंचाई 3 फीट है, जबकि लंबाई 15 से 20 फीट है। इस गुफा में छोटे बड़े पत्थरों के औजार बिखरे पड़े हैं, कुछ हड्डियां भी मिली हैं। इस गुफा के अंदर एक बड़ी सुरंग है जो काफ़ी गहरी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अन्य गुफाओं में जा मिला है। अन्य 4 गुफाएं जो हैं ये 2-2.5 फीट की हैं, जबकि पूर्व दिशा में 4 विशाल गुफाएं हैं। चारों में से एक नागफन आकार के चट्टान की तरह फैली हुई हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है, लंबाई 10 फीट है। ओके, इस गुफा के थोड़ी दूर पर 4 फीट की गुफाएं हैं। इस गुफा के दोनों ओर से द्वार हैं। इस गुफा में हिरन एवं आदमी के चित्र हैं। इसी गुफा के 30 मीटर दूरी पर स्थित 2 स्तंभ वाली बड़ी गुफाएं हैं। इसके बगल में एक और गुफा है जो झाड़ियों में छुपा हुआ है। यदि आप इस जगह में बिलोंग करते हैं, यदि आपने देखा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि हम लोगों को भी जानने का मौका मिले। ओके, तो यदि आपको मौका मिलता है जाने का, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जाइए और देखिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि यदि आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो होता क्या है कि इस तरह की चीज़ें यदि आप देखते हैं तो डेफिनेटली तो आपको पढ़ाई करनी है इन सब चीज़ों की। तो जब आप देख लेते हैं तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके लिए। ओके, क्योंकि जो आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपने प्रैक्टिकल रूप से उसके बारे में जाना है और उसको देखा है। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अलग के वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप लोगों को इसका रिवीजन करने में और इसका जो कंटेंट है इसकी तैयारी करने में आसानी हो। इसका PDF फाइल जो है वो टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।